अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक हो गया मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो आज की वीडियो में शुरू करता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मैंने अपनी फिंचेस की प्रोग्रेस चेक नहीं की। इन्होंने बच्चे निकाले हुए थे, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा। इन्होंने छोटे छोटे चुनु चुनु बच्चे निकाले हुए थे। तो काफ़ी दिन हो गया मैंने इनके बच्चों को नहीं देखा कि कितने बड़े हो गए हैं और सब सही भी हैं या मर वर गए हैं। तो अल्लाह करे सब सही हो। मैंने चेक नहीं किया, मैं भी अभी चेक करूँगा। तो इसकी प्रोग्रेस आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या रिज़ल्ट है, कैसा रिज़ल्ट है इनका। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ये फर्स्ट पेयर को मैं चेक कर लेता हूँ, ये वाइट वाले को। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके बच्चे सारे ही काफ़ी हेल्दी हैं और सारे के सारे ही सही सलामत हैं माशाल्लाह से। 5 बच्चे हैं इसके, एक वाइट है और बाकी सारे ब्लैक हैं। ये देखें कैसे मुंह खोल के फीड मांग रहे हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस है और बड़े भी हो गए हैं काफ़ी। पहले तो छोटे छोटे बच्चे थे, काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये स्पेयर के बच्चे हैं, ये जो वाइट मेल बैठा हुआ है इसके बच्चे हैं। ये मेल है और इसकी फ़ीमेल ये है जिसके फैदर आगे से ख़राब हुए पड़े हैं। ये इन्होंने ही ख़राब किया। इंशाल्लाह इनको मैं बहुत जल्दी सेपरेट कर दूंगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर मैं इनको अलग अलग केजेस में डाल दूंगा, क्योंकि ये आपस में ना एक दूसरे के परों को खींचते हैं जिससे इनकी खूबसूरती वगैरह ख़राब हो जाती है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। तो आप भी मशवरा दीजिएगा कि मुझे इनको अलग अलग केजेस में रखना चाहिए या ऐसे ही सही है। तो ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि मुझे अलग अलग इनको रखना चाहिए या ये ऐसे ही छोटी सी कॉलोनी में दोनों पेयर सही हैं। तो ये देखें ये पेयर है, इसके माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं वाइट वाले के। और एक ये ब्लैक चिक की फीमेल है, मेरे सामने आके बैठ गई है पोज बनवाने। ये देखें माशाल्लाह ये हेल्दी फीमेल है काफ़ी। और अब इसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं इसकी तरफ क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो अब ब्लैक वाले पेयर का मैं रिज़ल्ट चेक कर लेता हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट है। इसकी एक तो मटकी भी जो है ना वो काफ़ी गहराई में है, बच्चे सही से मुझे नज़र ही नहीं आते। हो जा जूम, हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह इसके बच्चे तो ज़्यादा बड़े हैं, तो आंखें भी खुली हुई हैं इसकी तो। और इसके अंदर भी 4 बच्चे, एक वाइट नज़र आ रहा है। ये वाला बच्चा वाइट है जो ये सो रहा है। हालांकि पेयर जो है वो सारा ब्लैक है, लेकिन इसके बच्चे वाइट हैं इसमें भी। ये देखें 2 बच्चे ब्लैक हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये देखें मुंह खोल रहे हैं फीड मांगने के लिए। और इधर एक बच्चा वाइट है, सो रहे आराम से, आराम करें। इसके 4 बच्चे हैं और एक अंडा ख़राब है। इसके 5 अंडे थे, एक अंडा ख़राब हो गया। ये देखो पेट वेट इनके फुल भरे पड़े हैं माशाल्लाह से, दाना भी नज़र आ रहा है इनके पोटों में। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस है। तो कमेंट बॉक्स में माशाल्लाह का कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आपको ये फिंचेस के बच्चे कैसे लगे ये भी ज़रूर बताइएगा। अभी इतने प्यारे नहीं लगेंगे क्योंकि फिंचेस एक चिड़िया की नस्ल ही है। चिड़िया के बच्चे स्टार्टिंग में प्यारे नहीं होते, अजीब से ही लगते हैं, लेकिन जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, 1 हफ्ते बाद इनके फैदर वगैरह आ जाएंगे, एक हफ्ते बाद इनके पर वगैरह आ जाएंगे तो ये माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लगेंगे। अभी तो ये बुरे ही लग रहे हैं, अभी इतने प्यारे नहीं लग रहे क्योंकि अभी तो इनके ऊपर पर वगैरह नहीं आया हुआ है। तो तोते के बच्चे हो गए, फिंचेस के बच्चे हो गए, स्टार्टिंग में ऐसे ही लगते हैं, इतने प्यारे नहीं लगते। तो जैसे इनके पर वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो ब्लैक ही होंगे और कुछ वाइट है, इसमें भी एक बच्चा वाइट है और इसमें भी एक बच्चा वाइट है। 2-3 बच्चे वाइट के होंगे, बाकी सारे ब्लैक के होंगे। तो ये है इनके पेरेंट्स, क्या हालत हुई पड़ी इनकी। वाइट वाले मेल की जो फीमेल है उसकी तो काफ़ी बुरी हालत हुई पड़ी, क्योंकि ये एक दूसरे के फैदर्स वगैरह काफ़ी नोचते हैं। पता नहीं इनको क्या मसला, हालांकि हर चीज़ इनके पास अवेलेबल है फिर भी इनको पता नहीं एक दूसरे से क्या मसला है, एक दूसरे के परों को ये नोचते हैं।
अभी भी लड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको सेपरेट कर दूंगा, अलग अलग केजेस में पार्टीशन में डाल दूंगा इनको मैं, ताकि ये दोनों पेयर आराम से रहें, सुकून से रहें, हेल्दी रहें और एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। तो अब थोड़ी सी ऑस्ट्रेलियन की भी मैं अपडेट दे देता हूँ आपको कि बजीज़ की क्या सूरत हाल है। तो बजीज़ की तरफ चलते हैं। आपको फिंचीज़ के पेयर कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और इनके बच्चों की प्रोग्रेस कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और माशाल्लाह कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये तो है फिंचीज़ की अपडेट, ये देखें। ये है ब्लैक चिक की फ़ीमेल और इसका मेल ये नीचे बैठा हुआ है, और वो पूरा कंप्लीट पेयर ही साथ में बैठा हुआ है। तो अब चलते हैं बजीज़ की तरफ। ये मेल सबको तंग करके रखता है, सबको, तो इसी की वजह से ही मैं इन दोनों पेयर्स को अलग करूँगा, क्योंकि ये दोनों को डिस्टर्ब करके रखता है। तो ये है बजीज़। बजीज़ अपनी ज़िंदगी में माशाल्लाह से खुश हैं, सही हैं। इनके बच्चे वगैरह भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो खुद ही इनका बाहर आना जाना लगा रहता है, लेकिन अभी ये कंप्लीट बाहर नहीं आए। और इसके बच्चे भी सारे ही तकरीबन बड़े हो चुके हैं। ये ज़्यादातर इसके बच्चे बाहर ही रहते हैं, और मादी दोबारा ब्रीड पर आ गई है, बहुत जल्दी दोबारा ये अंडे दे देगी। तो इसका मैं केज खोल के ही दिखा देता हूँ। माशाल्लाह से दोनों बैठे हुए हैं, दोनों फीमेल मेल बनेंगे। इसके बच्चे माशाल्लाह से पेयर में ही बने, 2 फीमेल्स हैं और 2 मेल हैं, और एक इसका फैलो में है। एक बच्चा इसका फैलो में बहुत खूबसूरत है, वो भी फीमेल बनेगी बड़ी होके। तो इसकी माँ जो फीमेल है माशाल्लाह से दोबारा ब्रीड पर आ गई, बहुत जल्दी दोबारा अंडे दे देगी। और ये पेयर अभी फ़िलहाल बच्चे ही पाल रहा है। ये पेयर के बच्चे माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो गए हैं, देखें सारे तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये बाहर नहीं आए। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये बाहर आ जाएंगे, बस इसी हफ्ते में ये सारे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे तैयार ही हैं, बस खुद ही ये बाहर नहीं आ रहे। क्योंकि फ़ीमेल भी अच्छी है माशाल्लाह से, इनको मार नहीं रही, वरना फ़ीमेल्स कुछ होती हैं वो बच्चों को मारने लग जाती हैं, इसलिए बच्चे फिर ज़बरदस्ती खुद भी बाहर आ जाते हैं। बट ये पेयर माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, और काफ़ी बच्चों को इसने पाल लिया है, और एक हफ्ते के अंदर ही ये बच्चे बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। और एक ये पेयर है, फीमेल अंदर चली गई है, इसका एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है सर दे के। हाँ जी भाई, क्या हो गया छोटू मियाँ? तो ये बच्चे भी इसके बाहर आ गए हैं, तकरीबन इसके बच्चे ही बाहर ही रहते हैं, बस 2-3 छोटे हैं वो अंदर रहते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे। और ये भी दोबारा से अंडों की तैयारी में है माशाल्लाह से ये पेयर भी, तो ये भी बहुत जल्दी ब्रीडिंग पर आ जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट्स भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आपको फिंचीज़ के बच्चे कैसे लगे आप लोगों ने ज़रूर बताना है, और फिंचीज़ की प्रोग्रेस कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।